वेलकम बच्चों, आप सब कैसे हैं। आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आपने पीछे वाला लेक्चर जो था वो देख लिया होगा और आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ का कुछ अंदाज़ा तो ज़रूर होगा, ठीक है ना। अब देखो, हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के बारे में वहाँ पढ़ लिया था। अब हमें एक बार उसको याद करने का तरीका देखना कि हमें कौन कौन से एलिमेंट याद रखने हैं, ठीक है, जो हमारे काम आएंगे। अब देखो, आपके पास क्या है, आप इन सारे सिंबल्स को जानते नहीं जानते तो एक बार बोल लेते हैं सबको। ये क्या है? लिथियम है, ये पोटेशियम है, ये कैल्शियम है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, मैंगनीज़ है, जिंक है, क्रोमियम है, आयरन, कोबाल्ट, निकल, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन और फ्लोरीन, ठीक है ना। तो अब देखो, इनको याद कैसे करेंगे। आप लाइक बोलते हैं ना, लाइक, ठीक है ना। तो आप वही चीज़ यहाँ पे याद रखेंगे। लाइक किसके जैसे? लाइक हम कहते हैं ना भाई, लाइक दिस पर्सन और दिस, ठीक है ना। तो लाइक CA और Na, आपने ये नाम रख लिया भाई, लाइक CA और Na। मांगे, ओल, मन, जन, किसके जैसे? लाइक CA और Na, उनके जैसे मांगे, ओल, सब मांग रहे हैं, मंजन, मंजन जो पेस्ट होता है दांत साफ करने के लिए, ओल मांगे क्या? मंजन। अब ये क्या है? CR, कार, कार, फे को नहीं, कार को क्या है? फे को नहीं, कार को, कार, फे को नहीं। पहले क्या आ गया? लाइक CA मांगे, ओल, मंजन, ठीक है। फिर क्या आ गया? कार, फे को नहीं, यहाँ पे क्या आ गया? कार, फे को नहीं। अब ये क्या है? टिन और लेड है, कार, फे को नहीं, टिन और लेड, ये SN और PB, ये भी दो नाम रख लीजिए, SN और PB, कि कार, फे को नहीं, SN PB, ये दो हैं। सन ऑफ पंजाब आप बोल सकते हैं, सन ऑफ पंजाब उन्हीं, तो सन ऑफ पंजाब, कार, फे को नहीं, सन पंजाब, SN या PB डायरेक्ट बोल सकते हैं। फिर सब जो स्टैंडर्ड माना गया था वो किसको माना गया था? हाइड्रोजन को, ठीक है। फिर देखो, फे को नहीं, SN PB, ठीक है। हाँ, फिर वो पूछ रहे हैं क्यों, ठीक है, CU, क्यों। फिर आप एक वो बनाएंगे, देखो H और ये A, हैप बोलते हैं ना हम किसी को, हैप, चलो इधर किसी को बोलते हैं दूर होने, हैप, तो ये हमने बना लिया हैप। और ये क्या है? अब देखो, ये HA और ये P, ठीक है। यहाँ पे क्या है? HG, और यहाँ भी G है, उसके आगे भी क्या आने वाला? GG, ये दोनों एक साथ आएंगे। तो ये देखो, H तो आ ही गया, फिर नेक्स्ट भी A है, नेक्स्ट भी A है, फिर P है, ये तो प्लेटिनम ही होगा, ये हमें पता है। इन दोनों में कन्फ्यूज़न है, तो यहाँ पे क्या है भाई? ये भी हाँ जी, और ये क्या है? AG, ठीक है। फिर ये क्या है? AU, समझ गए। अब यहाँ कोई दिक्कत नहीं याद करने का, आपको ये वाली फैमिली याद होगी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, वही लिखा हुआ है हमने, बस उल्टा करके, क्योंकि फ्लोरीन का ज़्यादा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, ठीक है ना। तो ये आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, वही बात हो गई, ठीक है। तो ये क्या आ गया? लाइक CA मांगे, ओल, मंजन, कार, फे को नहीं, SN और PB, मतलब सन पंजाब उनको बोल रहे हैं हम, कार, फे को नहीं, सन पंजाब। तो हाँ, क्यों? हैप, ठीक है, वो हैप बोल रहे हैं कि हम तो फेंकेंगे, हैप बोल रहे हैं आपको, जाओ, ठीक है। फिर क्या है? ये आपको आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन और फ्लोरीन, यही लिखना है। तो ये आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आपको याद रखना है। अब बच्चों, क्या क्या हमने ये देख लिया था कि इसका मतलब है कि ये सबसे जल्दी क्या करेगा? अपना ऑक्सीडेशन करेगा, और फ्लोरीन क्या है? सबसे जल्दी अपना रिडक्शन करेगा। तो इससे हमें क्या पता लग जाता है? अगर भाई आप एक तो क्या ले लें, एक कैल्शियम ले लें और एक आप मैग्नीशियम ले लें, तो इनसे आप ये पता कर सकते हैं कि कौन जल्दी ऑक्सीडाइज होगा और कौन रिड्यूस होगा, जो हमने कल देख लिया था। अब यहाँ पे देख के बताओ मुझे, ज़्यादा रिएक्टिव कौन है? हमें ये पता है कैल्शियम ज़्यादा रिएक्टिव है, मतलब कि वो अपना ऑक्सीडेशन जल्दी करेगा। अगर दोनों की लड़ाई किस बात पे चल रही है? ऑक्सीडेशन, तो कैल्शियम अपनी ऑक्सीडेशन जल्दी करेगा। पर अगर बात रिडक्शन की लड़ाई की चल रही है कि रिडक्शन भाई इन दोनों में से पहले कौन करेगा, तो बोलो कौन करने वाला है? मैग्नीशियम। बात समझ गए? तो आपको इसी वजह से इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद होनी चाहिए, समझ। अब हमें क्या देखनी है बच्चों? नर्स्ट इक्वेशन। इसमें क्या है? अभी तक आपको रिएक्शन लिखना आ गया होगा, तो आप देखो, अभी तक स्टैंडर्ड स्टेट में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल EMF निकाल रहे थे सेल का, मतलब आप निकाल रहे थे भाई क्या है, आप कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको पता है भाई 0.34 प्लस में होता है।
तो आप अभी तक सेल्स का पोटेंशियल निकाल रहे थे, अब अभी मतलब एक हाफ सेल का पोटेंशियल निकाल रहे थे। किसका? हाफ सेल का, मतलब कि ये कॉपर का, और क्योंकि हमने हाइड्रोजन साथ में लगाया था उसका पोटेंशियल तो ज़ीरो ही था। तो अभी तक हमने एक हाफ सेल का पोटेंशियल निकाला। हाफ सेल किसको बोलते हैं? सिर्फ जिसमें एक इलेक्ट्रोड हो, एक सेल के बारे में हम तब बात करते हैं। अब आपको क्या निकालना है? एक कंप्लीट सेल का ईएमएफ निकालना है। क्या है? ईएमएफ निकालना है। एक तो आप क्या करें, आप स्टैंडर्ड स्टेट में निकालें। स्टैंडर्ड स्टेट में हमने कैथोड माइनस एनोड करके निकाल लिया था। अगर हम स्टैंडर्ड स्टेट में नहीं निकाल रहे हैं तो वहाँ पे कैथोड एनोड वाला फार्मूला नहीं लग सकता बच्चों। वहाँ क्या है? कैथोड और एनोड वाला, कैथोड माइनस एनोड वाला फार्मूला नहीं लग सकता। अब आपको किस इक्वेशन का यूज़ करना पड़ेगा? नस्ट इक्वेशन का यूज़ करना पड़ेगा। तो नस्ट इक्वेशन हमारे किस यूज़ की हो गई? तो नस्ट इक्वेशन हमारे किस यूज़ की हो गई बच्चों? इससे हमें ये पता लगता है कि आप अगर पूरी सेल का पोटेंशियल निकालना चाह रहे हैं, आप क्या निकालना चाह रहे हैं? आप किसी सेल का पोटेंशियल निकालना चाह रहे हैं, वो भी किसी एक फिक्स कंसंट्रेशन पे नहीं है कि भाई 1 मोलर कंसंट्रेशन पे आप उसका ईएमएफ निकाल रहे हैं। नहीं, आप उसका 0.1 पे भी निकाल सकते हैं, मतलब किसी भी कंसंट्रेशन पे आप उसका ईएमएफ कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी वजह से हम किस इक्वेशन का यूज़ करते हैं? नस्ट इक्वेशन का। किसी भी टेम्परेचर पे, किसी भी आप कंसंट्रेशन पे ईएमएफ कैलकुलेट कर सकते हैं, इसी वजह से नस्ट इक्वेशन यूज़ होती है। और कैथोड माइनस एनोड कब यूज़ होता था? हमने वहाँ भी तो ईएमएफ कैलकुलेट किया था ना। तो वहाँ आप किस चीज़ के लिए यूज़ कर रहे थे? वो आप कर रहे थे तब सेल किस में होती है? स्टैंडर्ड स्टेट में होती है। सब कुछ स्टैंडर्ड में होता है कि 1 मोलर कंसंट्रेशन, तब आप करते हैं कैथोड माइनस एनोड। पर ये क्या है? तब स्टैंडर्ड कंडीशन में नहीं होती, तो वहाँ स्टैंडर्ड पोटेंशियल नहीं निकलता। बात समझ गए ना? वह नॉन स्टैंडर्ड पोटेंशियल निकलता है। किसमें? नस्ट इक्वेशन में नॉन स्टैंडर्ड पोटेंशियल निकलता है। अब नस्ट इक्वेशन, बार बार नस्ट इक्वेशन नस्ट, तो इसका लिखी कैसे जाती है आपको वो देखना है। ये हम ई जो लिख रहे हैं, सिंपल ई सेल लिख रहे हैं बच्चों, ये आपका क्या लिख रहे हैं? नॉन स्टैंडर्ड पोटेंशियल। और ई नोट लिखेंगे, नोट लगा दिया जाता है स्टैंडर्ड स्टेट के लिए। अब ये माइनस आर टी, आर आपका गैस कॉन्स्टेंट है, टी टेम्परेचर है, एन एफ बाय एन एफ। एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जो भी आपकी इक्वेशन में, जो भी आपकी केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन होंगे वो एन है। एफ है फैराडे कांस्टेंट। क्या है? फैराडे कांस्टेंट, जो आपने देखा होगा 96500, ठीक है ना। और ये क्या है? एल एन। अब यहाँ पे हम लिखेंगे, अब आप क्या लिख सकते हैं बच्चों? आप इसमें रिएक्शन कोशेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रिएक्शन कोशेंट, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? LnQC रिएक्शन कोशेंट इसको बोला जाता है। अब रिएक्शन कोशेंट है क्या? आपको इक्विलिब्रियम पता है? इक्विलिब्रियम क्या होता है? तब आपका रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो क्या है कंसंट्रेशन तब बराबर हो जाती है, वो क्या होते हैं? इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम से पहले की कंडीशन या इक्विलिब्रियम के बाद की कंडीशन बच्चों, वही क्या होता है? रिएक्शन कोशेंट होता है। बात समझ गए? अब रिएक्शन कोशेंट को लिखते कैसे हैं? अब वो देखो, आपको एक इक्वेशन दे दी, छोटा ही लिख रहे हैं कि ए से क्या बन रहा है? ये बी बन रहा है, ठीक है। ए से क्या बन रहा है? बी बन रहा है। और चाहे ये इक्विलिब्रियम में हो ना हो, तो आप इसको कैसे लिखेंगे? प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। तो आप ऐसे लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ बी और बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए, क्योंकि बी क्या है? आपका प्रोडक्ट है और ए क्या है? आपका रिएक्टेंट। तो ये लिख दिया गया। अगर बच्चों यहाँ पे कोई स्टोकियोमेट्री लिखी होती, मतलब यहाँ 2 लिखा होता, यहाँ 1 लिखा, मतलब सिंपल 1 है, तो आप क्या कर देते हैं? यहाँ पे जो भी कोफिशिएंट होता है उसका आप क्या कर देते हैं? फिर तब ये प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट लिखते हैं तो वो उसकी पावर बन जाती है। जो भी कोफिशिएंट होता है वो तब आप रिएक्शन कोशेंट लिखते हैं तो वो क्या बन जाता है? पावर बन जाता है। अभी 2 है, 2 है, 2 आ गया, स्क्वायर बन गया। अगर यहाँ 3 है तो यहाँ पे क्या बन जाता है? ये क्यूब बन जाता है बच्चों, ठीक है ना। यहाँ पे भी ऐसा ही है, अगर ये 4 है तो यहाँ पे 4 लिख देते हैं आप, मतलब जो भी कोफिशिएंट होगा वो क्या बन जाएगा? पावर। तो ऐसे आप क्या लिखते हैं? रिएक्शन कोशेंट। तो आपको बात समझ में आई कि कैसे लिखा जाता है। अब आपको एक रिएक्शन देते हैं, आप ये लिखें कि कॉपर 2 पॉजिटिव से किस में कन्वर्ट हो गया बच्चों? कॉपर में। क्या है? कॉपर 2 पॉजिटिव से किस में कन्वर्ट हुआ है? कॉपर में। अब इसके लिए आपको नस्ट इक्वेशन लिखनी है, तो आप क्या लिखेंगे? आप पहले लिखेंगे ई सेल। ई सेल कहाँ से कहाँ गया बच्चों? कहाँ से कहाँ गया है? Cu 2 पॉजिटिव से कहाँ पे? कॉपर में, ठीक है। फिर आप लिखेंगे इसी का ई नोट लिखेंगे। ई नोट इसी सेल का Cu 2 पॉजिटिव से कॉपर, माइनस में RT बाय NF,
और कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें, आप बता सकते हैं मुझे? कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गेन हुए, कितने खाए हैं इसने? 2 इलेक्ट्रॉन। कितने? 2 इलेक्ट्रॉन खाए, तभी वो कॉपर बना होगा। तो आप यहाँ पे 2 लिख सकते हैं, 2 लिख लीजिए। और यहाँ पे क्या है? Ln। अब एक बात ध्यान से समझना, यहाँ पे एक बात ध्यान से समझना बच्चों, ये क्या है, आप कभी भी क्या, जो सॉलिड होता है, जैसे कॉपर क्या होगा? सॉलिड होगा, और आयन जो बनेगा वो हमेशा एक्वस स्टेट में बनेगा। किसमें? एक्वस में। तो कभी भी आपने 11th क्लास में भी पढ़ा होगा, आपने वैसे भी आपको पता होगा कि सॉलिड की कंसंट्रेशन हम चेंज नहीं मानते हैं। हम क्या मानते हैं कि भाई उसकी कंसंट्रेशन ना के बराबर चेंज हुई होगी, तो उसकी वैल्यू हम क्या मान लेते हैं? 1 मान लेते हैं कि भाई वो चेंज नहीं हुआ होगा। बात समझ गए? बोलो। अब आप क्या लिखेंगे? प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। अगर हम इसकी सॉलिड की कंसंट्रेशन 1 नहीं मानते तो आपको ये कुछ वैल्यू लिखनी पड़ती। तो अब आप क्या लिखेंगे? सिर्फ आयन की कंसंट्रेशन लिखेंगे बच्चों, सिर्फ क्या लिखेंगे? आयन की कंसंट्रेशन। तो अब ये देखो, आपको लिखना क्या था? प्रोडक्ट बाय में रिएक्टेंट। तो कॉपर की तो मतलब इसकी प्रोडक्ट की तो हमने क्या मान ली, क्योंकि ये सॉलिड है, इसकी तो मान ली 1। तो यहाँ 1 लिखो और यहाँ पे क्या लिख दोगे? Cu2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन। समझ गए बच्चों? अगर ये तो एक हाफ सेल के लिए नस्ट इक्वेशन लिखी गई है, एक हाफ सेल के लिए। अगर आपको दोनों रिएक्शन दी जाए, मतलब ऐसे लिखा जाए भाई कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस में जिंक, प्लस में क्या है? जिंक गिव्स जिंक 2 पॉजिटिव। बच्चों क्या दिया है? जिंक 2 पॉजिटिव और प्लस में कॉपर। इसके लिए आपको क्या लिखनी है? नस्ट इक्वेशन। तो लिखिए इसके लिए नस्ट इक्वेशन। क्या लिखेंगे? पहले लिखेंगे ई सेल लिखेंगे, ठीक है, जो नॉन स्टैंडर्ड है, और यहाँ लिखेंगे स्टैंडर्ड E0 माइनस RT। और कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों? 2 हैं। और ये F, ये अभी सारी वैल्यू पुट करेंगे। और ये क्या है? हाँ, Ln। अब आपको लिखना है प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। फिर से बोल रहे हैं कि ये सॉलिड में होगा। सिर्फ आपको एक बात ध्यान रखें, आयन की कंसंट्रेशन लिखनी है, सॉलिड की कंसंट्रेशन नहीं लिखनी है, ठीक है ना? सॉलिड की कंसंट्रेशन नहीं लिखनी, वो आपको सिर्फ एक माननी है। एक और एक डिवाइड करो, मल्टीप्लाई, उससे कोई फायदा नहीं। तो आप क्या लिखेंगे? प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में क्या है? जिंक 2 पॉजिटिव, लिख दीजिए जिंक 2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन। और रिएक्टेंट में क्या है? प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट लिखा जाता है, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट लिखा जाता है। तो रिएक्टेंट क्या है अपना? Cu2 पॉजिटिव। बस हो गया। और इसको कंप्लीट लिखें तो वो भी देख लो, ये ई सेल इज इक्वल टू E0 माइनस अपना ये क्या है? गैस कांस्टेंट है, जिसको आप क्या लिखेंगे? 8.314 और बाय में 2 इलेक्ट्रॉन है। फैराडे कांस्टेंट कितना होता है? 96500, ठीक है। ये कूलम पर मोल होता है। क्या होता है? कूलम पर मोल। समझ गए? और देखो, अब आप सोच रहे होंगे कि Ln क्या लिखे जा रहे हैं। अब आपने क्या पढ़ा होगा? ये नेचुरल, आपने लॉगरिथम के बारे में सुना होगा, लॉगरिथम सुना है। तो तब भी आपको Ln को कन्वर्ट करना होता है लॉगरिथम में। तो आप क्या कर देते हैं? आप मल्टीप्लाई कर देते हैं उसको, मतलब Ln को किसमें? लॉगरिथम में कन्वर्ट करने के लिए आप किसका यूज़ करते हैं? 2.303 का, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे? यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे, अगर आपको इसको किस में कन्वर्ट करना है? लॉगरिथम में, ठीक है ना। कर सकते हैं, तो अभी करेंगे। अभी ये वापस लिख देंगे। और यहाँ पे टेम्परेचर भी था, और टेम्परेचर यहाँ पे स्टैंडर्ड माना जाता है बच्चों 25 डिग्री सेल्सियस। रूम टेम्परेचर माना जाता है, कितना है? 25 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे माना जाएगा, 25। और हम भी तब भी क्या करते हैं? तब भी हम क्या करते हैं? आपका न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं अपने, तब हम क्या लेते हैं? केल्विन में लेते हैं। तो केल्विन में कितना आ जाएगा? 298 केल्विन। कितना लिखेंगे? 298 केल्विन। समझ गए ना। और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? जिंक की कंसंट्रेशन और बाय में कॉपर की कंसंट्रेशन। तो अब आप क्या लिखते जाएंगे? भैया आपने लिख लिया कि ये ई सेल था, और उसमें आपने क्या लिखा कि भाई ये आपको E0 निकालना है। माइनस में यहाँ पे क्या लिखा था? क्योंकि आप इसको Ln को किस में कन्वर्ट करेंगे? लॉग में 2.303 बाय में, और यहाँ पे क्या है आपका? 298 केल्विन। 298 केल्विन आपने टेम्परेचर माना, क्योंकि यहाँ पे RT था, और इनटू में आपका गैस कांस्टेंट, क्योंकि यहाँ पे क्या था? माइनस RT था। और गैस कांस्टेंट की बच्चों वैल्यू क्या होती है? 8.314
ठीक है, 8.314, ठीक है ना। और इसकी यूनिट क्या है, जे के इनवर्स मोल इनवर्स, ठीक है। ये क्या है, जूल, ये केल्विन और ये है मोल। और नीचे क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 और फेराडे 696,500, ये वैल्यू होती है फेराडे की, ठीक है, एफ की ये वैल्यू होती है। और यहाँ पे अब हमने इसको किस में कन्वर्ट कर लिया, एल एन को लोग में कन्वर्ट कर लिया, इसको नीचे लिख रहे हैं अभी, ठीक है। अब इसी चीज़ को जो यहाँ पे लिखना था उसको नीचे लिख रहे हैं। मान लीजिए बच्चों आपको वैल्यू दे रखी होती ऐसे, ये रिप्रेजेंटेशन करके, भाई ये जिंक से जिंक टू पॉजिटिव, हमने सेल रिप्रेजेंटेशन लिखना सीखा था, और Cu टू पॉजिटिव, यहाँ पे आपको कंसंट्रेशन लिख के देंगे, वो 0.01 है भाई, और यहाँ लिख दिया उन्होंने कॉपर, और यहाँ भी कंसंट्रेशन लिखी है ब्रैकेट में 0.1 करके। तो आपको यही कंसंट्रेशन यहाँ पे पुट करनी होगी, क्या, क्योंकि आप लिखते हैं क्या, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, और प्रोडक्ट में कौन था, जिंक टू पॉजिटिव था, क्या था, जिंक टू पॉजिटिव, और जिंक और बाय में क्या था, कॉपर टू पॉजिटिव की कंसंट्रेशन, ठीक है। तो आप क्या लिख लेंगे इनकी जगह पे, अब क्या लिखेंगे, ये यहीं पे है, ये सब कुछ यहीं लिखना है, ठीक है। तो आप क्या लिख लेंगे अब, 0.1 बाय में 0.01, ठीक है ना। तो यही आपका क्या होता है, नस्ट इक्वेशन होती है। और नॉन स्टैंडर्ड मतलब अब यहाँ टेम्परेचर भी बदल सकते हैं। अब बच्चों थोड़ा सा देखो, ये वैल्यू फिक्स रहने वाली है, 2.303 बदलने नहीं वाली। अगर आपको रूम टेम्परेचर है तो 298 भी फिक्स रहने वाला है, गैस कांस्टेंट की वैल्यू भी नहीं पलटने वाली 8.314, और ना ये 96500 फेराडे बदलने वाला। मतलब ये सब कुछ क्या है, ये सब कुछ क्या है बच्चों, कांस्टेंट है। अगर हम इनको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके लाते हैं तो ऑल ओवर वैल्यू क्या आती है, 0.0591 आती है। क्या आती है, 0.0591। तो आप इस इक्वेशन को कैसे लिख लेंगे अब, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट माइनस 0.0591 बाय में आप n अब आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो उस भाई उस रिएक्शन में एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन कितने भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे n तो यूं का यूं रहेगा, पर इन सारे कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करके ये इक्वेशन आ गई। और यहाँ पे क्या हो गया, लॉग, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या लिख देंगे आप, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, या आप क्यू लिख लीजिए, ठीक है ना, वो आपकी मर्जी है, या प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट इसकी जगह पे, क्योंकि क्यू तो ऐसे ही लिखा जाता है, समझ गए। और ध्यान रखेंगे आयन की कंसंट्रेशन लिखनी है, आयंस की कंसंट्रेशन लिखनी है बच्चों, ठीक है। अब एक बात और क्लियर करेंगे, क्या आप ये 0.0591 थोड़ा संभल के यूज करेंगे। क्यों, अगर मान लीजिए उसने 30 डिग्री टेम्परेचर दे दिया, उसने 30 डिग्री टेम्परेचर दे दिया, तो आप ये इक्वेशन नहीं लगा सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये तो आपने किस पे कैलकुलेट की है, 25 पे की है। तो अब आपको सब कुछ लिखना पड़ेगा फिर से, कैसे भाई, ये 2.3 मतलब इज इक्वल टू ई नोट माइनस आर बी मतलब 2.303, और ये आर और टेम्परेचर। अब आपको कौन सा 30 पुट, अब आपको 25 वाला पुट नहीं करना, अब आपको 30 टेम्परेचर पुट करना है, ठीक है। और यहाँ पे एन बी और यहाँ एफ सब कुछ मतलब दोबारा से करना पड़ेगा, क्योंकि टेम्परेचर अब 25 नहीं है, अब कितना है, अब 30 दे रखा है, मतलब जो भी वो लेगा। तो आपको इक्वेशन फिर से लगानी पड़ेगी। तो आपको दोनों इक्वेशन याद होनी चाहिए। अब कई बार पूछा जाता है नस्ट इक्वेशन का यूज़ क्या है, तो आपको पता लग गया किसी भी अलग कंसंट्रेशन पे, क्योंकि कैथोड माइनस एनोड क्या था, एक स्टैंडर्ड कंडीशन पे निकाल रहे थे, और ये किस पे निकाल रहे हैं, किसी भी कंडीशन पे, नॉन स्टैंडर्ड, पोटेंशियली नॉन स्टैंडर्ड निकाल रहे हैं। अब तो यही इक्वेशन अगर हम इक्विलिब्रियम पे देखें, किस पे देखें, इक्विलिब्रियम पे, तो इक्विलिब्रियम में होता क्या है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, सेम हो जाती है, चेंज नहीं होती। जैसे कि अगर अपनी इस सेल पे क्या इफेक्ट होने वाला है, ये आप मान लीजिए इसमें क्या था, जिंक था, और इसमें क्या था, कॉपर था। अब ना तो जिंक की कंसंट्रेशन ना बढ़ेगी ना घटेगी, ना ही क्या है कॉपर की कंसंट्रेशन बढ़ेगी ना तो घटेगी, ठीक है। मतलब अब अपना सेल जो है वो कोई पोटेंशियल शो नहीं करने वाला, क्योंकि जो अपनी रिएक्शन थी वो तो बंद हो गई। क्यों बंद कैसे हो गई, क्योंकि इक्विलिब्रियम सेटअप हो गया, अब कुछ नहीं होने वाला। अब क्या है, इक्विलिब्रियम आ चुका है, अब कोई ना तो कॉपर में कोई चेंज आएगा ना ही कोई जिंक में चेंज आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, जो अब सेल है, जो ई सेल हम मेजर कर रहे थे, अब वो क्या हो चुकी है, जीरो हो चुकी है। अब वो क्या हो गई, जीरो, क्योंकि सेल ही क्या हो गई है, बंद हो गई है, अब वो काम ही नहीं कर रही। तो इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो गई, ई सेल तो क्या हो गई बच्चों, ई सेल तो क्या हो गई, अपनी जीरो हो गई, इज इक्वल टू ई नोट माइनस 0.0591 बाय में एन लॉग, ये क्या था अपना
जिंक 2 पॉजिटिव ऊपर था और ये क्या था नीचे, कॉपर 2 पॉजिटिव, इतना ही था। तो अब इसको हम इधर लेके जा सकते हैं, ठीक है, इसको इधर ले आएंगे तो ये पूरी इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, यहाँ पे, क्योंकि इधर जाएगी तो ये जो इक्वेशन है, अब आप समझ गए होंगे ये वैल्यू किस में कन्वर्ट हो जाएगी, प्लस में। तो ये क्या हो जाएगा, ई नोट इज इक्वल टू, आप सीधा लिख दीजिए 0.0591 डिवाइडेड बाय n log, ये आ जाएगा। अब वैसे तो आप लिखिए जिंक 2 पॉजिटिव बाय में कॉपर 2 पॉजिटिव, पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तब आ जाता है, मतलब तब इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाता है, तो जो रिएक्शन कोशेंट है उसकी जगह पे हम क्या लिखना शुरू कर देते हैं, के इक्विलिब्रियम, ठीक है ना, के इक्विलिब्रियम आप लिख सकते हैं, केसी लिख लीजिए, के इक्विलिब्रियम लिख दीजिए, ठीक है। ऑल ओवर बात ये थी कि इक्विलिब्रियम पे ई सेल अपने जो सेल है वो वर्क करना बंद कर देती है, तो वहाँ पे सेल पोटेंशियल ना होके स्टैंडर्ड पोटेंशियल आप निकालते हैं, और रिएक्शन कोशेंट ना होके अब के इक्विलिब्रियम वहाँ पे लिखा जाता है, और सब कुछ यूं का यूं है, ठीक। कई बार एक क्वेश्चन और पूछा जाता है बच्चों कि गिब्स फ्री एनर्जी जी में और ई सेल में जो अभी हम सेल पोटेंशियल निकाल रहे थे उसमें क्या रिलेशन है। तो ये आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, तो जी किसके बराबर होता है, माइनस एन एफ ई सेल के बराबर क्या है, एन एफ। अब इसमें क्या है, ये क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एफ क्या है फेराडे, ई क्या है जो सेल पोटेंशियल है, ईएमएफ जो है, समझ गए ना। या फिर इसको आप जो के इक्विलिब्रियम है उससे क्या रिलेशन होता है, जी का, जी इज इक्वल टू माइनस आर टी और ये एल एन और ये के जो रिएक्शन अपना कांस्टेंट है, रिएक्शन कांस्टेंट, और ये क्या है, गैस कांस्टेंट, टी है टेम्परेचर। अब बच्चों जी जितना नेगेटिव होता है, ये हमने शायद सरफेस केमिस्ट्री में देखा था, जी जितना ज़्यादा नेगेटिव होता है रिएक्शन उतनी स्पॉन्टेनियस होती है। अगर पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब वो रिएक्शन नहीं हो रही, अगर जी नेगेटिव आता है तो इसका मतलब वो रिएक्शन होगी। बात समझ गए ना।